जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। एक और सीरीज का पैटर्न है, वो भी मैं बताता हूं आपको। एक ये अल्फाबेट से संबंधित सीरीज है, दूसरा न्यूमेरिक सीरीज है, नंबर से संबंधित है। देखिए क्या दिया है, 1 3 6 5 7 10 11 13 16 फिर ब्लैंक, फिर 21 और 24। ये सीरीज हम मिला लेते हैं एक बार। 1 3 5 1 3 6 5 7 1 3 6 5 7 10 11 10 11 13 16 ब्लैंक 21 24। ठीक है, अब इसको निकालना है। ब्लैंक की जगह क्या आएगा? देखिए, पहला पॉइंट तो याद रखिए जो मैं बता रहा हूं। अगर बहुत लंबा ऐसा सीरीज दे दिया, बहुत लंबा, यानी उसमें पेयर में पैटर्न चल रहा है, यानी कुछ दो चीजें एक साथ बदल रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको सीधा इसका पैटर्न बताता हूँ। पैटर्न पहचानने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रट से आप पैटर्न पहचान लो। जहाँ जादू की छड़ी रहेगी वो मैं बताऊँगा कि ऑप्शन से ही रट से कैसे बन जाएगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जहाँ ऐसा रहेगा। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही साथ आपके दिमाग में पैटर्न आ जाएगा। चलिए बताता हूँ मैं इसका सीधा पैटर्न क्या है। देखिए, ये ऐसा है, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है। अब 1 में यहाँ पे कितना बढ़ा? 2, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 3।
उसके बाद सीधा आ रहा है 5, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4, फिर क्या आ रहा है 5, उसके बाद फिर 5 है, 7 है, 10 है, फिर वही 5 2 7, 7 3 10, ठीक है। 10 के बाद फिर 5 में इधर कितना बढ़ जा रहा है, ये +4 बढ़ा, ये +6, फिर +6 हो जा रहा है, कितना आ रहा है 11, फिर 13 16, वही 11 2 13, और 13 और 3 16, ठीक है। अब उसके बाद 11 से फिर ये कितना बढ़ जाएगा, सीधा +8, 4 बढ़ा 6 बढ़ा 8, तो 11 + 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है भैया 19। ऐसा है सीरीज, ठीक है। तो हो सकता है इसको बहुत देर सोचते हुए आप कुछ गलत आंसर ले आए, और गलत आंसर ऑप्शन में मिलेगा, पर ऐसा पैटर्न आपको तभी पकड़ा जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं बैठ खड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। स्वाभाविक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बना के बता रहा हूँ, तो मैं एक बार इसे बना चुका हूँ, मैं इसमें अपना दिमाग खपा चुका हूँ, तो मुझे इसका सॉल्यूशन पता चल गया। ये सच्चाई है, ये मैं आपको एकदम जादू कर दिया हूँ या मेरे को एक बार में बन गया, ऐसा नहीं है। नया पैटर्न कभी भी दिखता है तो चाहे आप हो चाहे हम हैं, सभी इंसान हैं, सोचने में समय लगेगा, वक्त लगेगा, और उतना ज़्यादा समय लगेगा जितना आपने कम प्रैक्टिस की है। हाँ, मुझे इसको सोचने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो वक्त 1 मिनट से ज़्यादा नहीं था। 1 मिनट में ही मुझे वक्त लगा और मुझे इसका पैटर्न समझ आ गया, और उस 1 मिनट में कम से कम मैंने 25 से 30 पैटर्न इसके बारे में सोचे। अब आप इस बात को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, वो आपकी मर्जी है। हम जो कह रहे हैं वो फैक्ट है। अब इतना सोचने की जो क्षमता है वो कहाँ से आई? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। तो इसीलिए सीरीज वाले क्वेश्चन, खास करके इवन रीजनिंग के हर टॉपिक, रीजनिंग का कोई भी बुक रहे आपके पास, उसको उठाइए और सारे टॉपिक 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हैं, 25 30 40 तो मैं कम कह रहा हूँ, 200-250 क्वेश्चन रहते हैं जनरली, सब बनाइए। 25-25, 40-40 क्वेश्चन एक एक दिन में बनाइए, 5 दिन में 250 क्वेश्चन बना के ख़त्म कीजिए। जितना ज़्यादा पैटर्न सॉल्व करेंगे, रीजनिंग उतना स्ट्रांग होगा, ये सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना पैटर्न ढूंढने में ही आप समय वेस्ट कर देंगे। मेरी एक और सलाह है, मिसिंग नंबर, सीरीज, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, इसको ना 30 सेकेंड से 40 सेकेंड ही सोचना है, उसके बाद उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, बाकी चीज़ों को बना लेना है, फिर समय बचे तब इसमें आना है। अगर आपने 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मेरा अनुभव ये कहता है कि 30 से 40 सेकेंड में पैटर्न पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा रहा है, छोड़िए, स्किप कीजिए उस क्वेश्चन को, समय और दिमाग वेस्ट मत कीजिए, नहीं बनेगा, प्रेशर में आएंगे, आने वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे स्किप कीजिए, बाकी क्वेश्चन को बनाइए, फिर समय बचेगा तब फिर इसमें घूम फिर के आइए, फिर से बनाइए। जो जिनका थोड़ा दिमाग का एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा काम नहीं करता, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए मैं सलाह देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को तो पहले स्किप ही करना है। कौन सा? ये मिसिंग एलिमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे सीरीज़ में हो, चाहे वो नॉन वर्बल के फॉर्म में डब्बा बना दिया हो, 9 ठो डब्बा 1 ठो गायब है, ऐसा वाला जो होता है, तो इसको छोड़ो, बाद में जब समय बचेगा उसके बाद आके बनाना है, ठीक है। तो बाद में आप रिलैक्स रहेंगे, अरे पूरा तो बना चुके हैं भाई, टेंशन क्या है, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। बीच में बनाएंगे, समय खपाएंगे, दिमाग खपाएंगे, आने वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खैर, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखिए। आपको दिया है बैडमिंटन, बैडमिंटन CBFOLQ, XSS। बैडमिंटन को किसी कोड में ये लिखा जाता है, ठीक है। यदि बैडमिंटन को कूटबद्ध किया गया है इससे, तो फुटबॉल्स को
फुटबॉल्स को कूटबद्ध किया जाएगा किससे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए पैटर्न पहचानना बहुत आसान है। बी से सी हो रहा है यानी +1 हो रहा है, ए से बी हो रहा है यानी +1 हो रहा है, फिर यहाँ +1 नहीं हो रहा है, डी के बाद ई छोड़ के एफ है, डी से एफ हो रहा है मतलब यहाँ क्या हो रहा है +2, एम एन ओ यानी +2, आई से क्यू हो रहा है यानी कि आई से क्यू ही दिया है ना, सॉरी एम से ओ है, एम एन ओ ये आपका +2 हो रहा है, फिर आई से एल हो रहा है तो आई जे के एल यानी कि यहाँ क्या हो रहा है +3, एन ओ पी क्यू यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +3, फिर उसके बाद टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स यानी कि क्या हो रहा है भाई +4, ओ पी क्यू आर एस यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है +4, फिर एन ओ पी क्यू आर एस ये आखिरी वाला क्या हो रहा है +5। ठीक है, अब पैटर्न हमको मिल गया, यही पैटर्न है, यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई कर दीजिए भाई। एस, और देखिए कोडिंग डिकोडिंग हमेशा आखिरी से बनाना, आंसर जल्दी मिलता है। एस में क्या करना है, देखिए ये भी 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी सेम पैटर्न लगना है, आखिरी वाले से लगाना शुरू करना और ऑप्शन चेक करते जाना, आपको जल्दी आंसर मिलेगा। आखिरी वाले को +5 करना है, एस से +5 करना है यानी टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, फिर इधर +4 करना है एल से, एल के बाद एम एन ओ पी तो यहाँ पे आ जाएगा पी और पी। ठीक है, फिर उसके बाद इधर +3 करना है, बी सी डी यहाँ पे आ जाएगा डी, फिर बी से सी डी ई यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका ई। मेरी गारंटी है इतने में आपको आंसर मिल जाएगा। वही यदि आप शुरू से बनाते ना तो इतने में आंसर नहीं मिलता, पूरा बनाना पड़ता, क्योंकि जनरली ऑप्शन के शुरू के सेम रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाए या स्टूडेंट साइकोलॉजी कहा जाए, सब शुरू से ही बनाते हैं। ठीक है, पर आखिरी से बनाइए, जल्दी आंसर मिलेगा। भाई आंसर तो आप ले ही आएंगे ना, पैटर्न तो पता है, हम बात कर रहे हैं जल्दी आंसर लाने की। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, +2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, +2 करना है, टी के बाद यू वी, ओ के बाद पी क्यू, फिर यहाँ पे +1 करना है, ओ पी एफ जी, ये आपका आंसर है। अगर ये 4 के बाद 5 के बाद नहीं मिला तो आखिरी का 4 तो आप निकाल ही सकते हैं, बनेगा। तो ये है भैया कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ प्रश्न। ठीक है, अब उसके अलावा ना रीजनिंग के कुछ अनोखे प्रश्न भी इस परीक्षा में आए थे, नॉन वर्बल भी थे। नॉन वर्बल 7-8 क्वेश्चन है, मैं उसे आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है। एक प्रश्न आया था, वो भी नॉन वर्बल ही है, लेकिन मैं उसे आपको सिखाना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो नए वैरायटी का प्रश्न था। देखिए ये मिसिंग एलिमेंट वाला एक बॉक्स था, 9 खाने थे जिसमें, और इसमें वैल्यूज दे दी थी। वैल्यूज था आपका क्या, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 और 0 0 1 1, इस तरीके से दिया है। अब मैं प्रश्न आपके लिए पढ़ रहा हूं कि प्रश्न में लिखा क्या है। यदि 0 को निरूपित किया जाता है 0 0 0 0 से, 4 0 से, 1 को
0001 से 0001 से, 2 को 0010 से, 3 को 0011 से, 4 को 0100 से, 5 को 0101 से, और इसी प्रकार आगे भी, यानी जितने भी नंबर हो सकते हैं इसी प्रकार आगे भी निरूपित किया जाए तो ये बीच में जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा। अब मिसिंग नंबर वाले तो बहुत सारे हम देखे हैं कि 4 5 6 ऐसा 10 11 लिखता है, फिर हम उनके बीच पैटर्न ढूंढते हैं, निकाल लेते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसमें नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो बाइनरी फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट किया कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ऊपर 8421, क्लियर, 8421, यहाँ से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपको नंबर 1 का कोड निकालना है तो 1 के नीचे आप 1 लिखोगे और बाकी हो जाएगा 0, इसीलिए 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका 0001, प्रश्न में भी वही लिखा हुआ है। ठीक, आपको 2 का कोड निकालना है, 2 का कोड निकालना है तो 2 के नीचे लिख दोगे 1 और बाकी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो 2 का कोड क्या हो जाएगा 0010। बहुत आसान है। फिर से मैं अपनी लाइन दोहरा रहा हूँ, कठिन वही है जिसे बनाने या जानने का प्रयास नहीं किया गया। बनाना सीख जाएंगे, सरल हो जाएंगी चीज़ें। अब उसके बाद आपको 3 का कोड निकालना है। अरे 3 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 होता है ना, तो 2 और 1 के नीचे लिख देंगे 1 1, बाकी हो जाएगा 0, ये कहलाएगा 3। 4 का कोड निकालना है तो 4 के नीचे लिख देंगे 1, बाकी हो जाएगा 0 0। उसी तरीके से 5 का कोड निकालना है तो 5 तो है नहीं, पर 4 और 1 कितना होता है 5, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 0। 6 का कोड निकालना है, 6 तो है नहीं, पर 4 और 2 6, 1 1 0 0। उसी तरीके से 7 का निकाल लेंगे तो 4 2 1, 4 और 3 7 होता है, तो 1 यानी कितना होगा 7। 8 तो है भैया यहाँ पे 8, 1 0 0 8। 9 निकालना है तो 8 और 1 कितना 9, यानी शुरू और आखिरी, बाकी 0 0। उसी तरीके से आपको 10 का निकालना है तो 8 और 2 10, यानी 1 0 1 0। 10 तक का मैं निकाल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 10 तक के में यहाँ पे हो जाएगा। टोटल ये 15 तक निकलेगा, ये जो फॉर्म है इसमें 15 तक टोटल निकलेगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है तो समझने में आसान हो जाएगा। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ नंबर्स में। ठीक है, 0 1 0 0 किसका है भैया 0 1 0 0 4 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 0 0 1 0 0 1 1 का है, 1 आ जाएगा। 0 1 1 0 1 1 आपका 7 आ जाएगा। 0 0 1 0 0 0 1 0 किसका है 2 का। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 किसका है भाई 5 का। 1 0 0 1 1 0 0 1 किसका है 9 का, 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 0 1 1 0 0 1 1 0 किसका है 6 आ जाएगा। 0 0 1 1 0 0 1 1 किसका है 3 का। अब पैटर्न ढूंढना आसान है, ये ऐसा प्रश्न था, ये कोई हमारा नया मेथड है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न ही इस कदर पूछा गया था, इसीलिए ये चीज़ सीखना जरूरी है। इसे बाइनरी कन्वर्जन कहते हैं, डिजिट्स का ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये हर कोई नहीं जानते हैं, जनरली जो कंप्यूटर या टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो इनसे अवेयर हैं। इसीलिए प्रश्न में कहानी लिखी है शुरू में कि 0 को 4 0 से निरूपित किया जाए, 1 को 0 0 1 से किया जाए, 2 को 3 को 4 को 5 को, इसी प्रकार आगे। पर वो भी समझना उतना आसान नहीं होगा किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए रीजनिंग में नॉन वर्बल ऐसे में नहीं बताता यहाँ, लेकिन मैं सोचा ये वाला पैटर्न मुझे बताना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे पैटर्न ढूंढना कोई तीर मारने जैसा नहीं है। देखिए 4 और 2 6 और 9 कितना 15, 7 और 3 10 और 5 कितना 15, तो यहाँ भी 15 होना चाहिए। अब यहाँ भी 15 होना चाहिए, तो 6 और 1 7 है, यानी आपको कितना चाहिए 8, और 8 का कोड क्या होता है 1 0 0, तो 1 0 0 है आपका ऑप्शन नंबर बी। दिस इज़ योर आंसर। आपका आंसर कितना आएगा 1 0 0।
8 नहीं आएगा ना, वो तो हम कन्वर्ट किए हैं, आंसर आएगा 1000। समझ आया? समझ आया कैसे सॉल्व होता है? एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से प्रश्न यदि आए तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाइनरी फॉर्म कहला रहा है डिजिट्स का, 1 से 15 तक का कन्वर्ट होगा 8421 से, उसके बाद और बढ़ा देते हैं, तो उसे छोड़िए आप 15 तक का याद रखिए। तो 1 का करना है तो 1 के नीचे 1 लिखे, बाकी 2 का कोड निकालना है तो 2 के नीचे 1 बाकी 0, 3 का निकालना है तो 2 और 1 3 होता है, तो 2 और 1 के नीचे 1 और 1 बाकी 0। बाइनरी मतलब अंक 0 और 1 के फॉर्म में रहेंगे, यही बाइनरी कहलाता है। ठीक है, और कंप्यूटर व्यापम में तैयारी तो करना ही है, तो पता होना चाहिए बाइनरी भी थोड़ा सा। ठीक, कंप्यूटर के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। 5 का करना है तो 4 और 1 5, 4 और 1 के नीचे 1 लिखेंगे बाकी 0। 6, 4 और 2 6 होता है, तो 4 और 2 के नीचे लिखेंगे बाकी 0। 7, 4 और 3 7 होगा, तो ये तीनों के नीचे 1 बाकी 0। इसी तरीके से नंबर का बाइनरी को हम प्राकृत संख्याओं में कन्वर्ट कर दिए, नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिए, उससे हमको पैटर्न पता चल गया। मिसिंग एलिमेंट आएगा 8, और 8 का बाइनरी कोड क्या होता है 1000 इज योर आंसर। बनेगा? बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न। ठीक, अब इसके अलावा और भी नॉन वर्बल प्रश्न इसमें रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल को मैं नहीं बता रहा हूँ। एक और इसी तरीके से एक पैटर्न वाला है, चूँकि ये बॉक्स में बनाया हूँ तो मैं उसके साथ बता दे रहा हूँ। नॉन वर्बल में ही वो आता है मिसिंग एलिमेंट वाला, तो बॉक्स हमारा बना ही हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं। पर उसमें हमारा कितना है भाई, 4 बॉक्स है। अब बॉक्स चूँकि हम बना ही रहे हैं तो देख लेते हैं, या ये नीचे का आपको हो सकता है ना देखिए, मैं ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 33 27 54 36 72 22 18 31 45 क्वेश्चन मार्क 44 19 63 13 91 55। देखिए ऐसा मिसिंग नंबर आता है, मिसिंग एलिमेंट वाला, पहले ही मैं आपको एक एडवाइस कर चुका हूँ कि इसे स्किप करना है। यदि पैटर्न 30 सेकंड में समझ में ना आए, आगे बढ़ना है। पूरा प्रश्न जब प्रश्न पेपर हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आना है और इसको बनाना है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, एक पैटर्न ढूंढना। सीधा मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत ट्रिकी है। जनरली वो पैटर्न होता नहीं है आम क्वेश्चंस में, पर इसमें है। इसमें डायगनली अंक पलट जा रहे हैं। कैसे? 27 72 54 45 36 63 31 13 19 91, इसीलिए 18 का क्या होगा 81। लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं हो रहा है कुछ। क्लियर? लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, यही पैटर्न है। तो जनरली ऐसा पैटर्न नहीं होता है, पर अब है थोड़ा पटवारी में। मैं सच कहूँ तो जो 2019 का था, मैथ्स से कठिन रीजनिंग था। कठिन क्या है? वही जो पैटर्न हम नहीं जाने। अब ऐसा भी पैटर्न हम समझ गए। समझ आ रहा है कि नहीं? डायगनली लेफ्ट टू राइट 27 अंक पलट गए 72, 54 अंक पलट गए 45, 36 अंक पलट गए 63, 31 अंक पलट गए 13, 19 अंक पलट गए 91। वैसे ही 18 का हो जाएगा यहाँ पे 81। और उसके अलावा जो बच रहा है ये, इसमें कोई पैटर्न नहीं है सिवाय इसके कि सब 11 से विभाजित हो रहा है, और कोई पैटर्न नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, अब इसके अलावा जो नॉन वर्बल जितना भी इस प्रश्न पेपर में बच रहा है, वो चित्र वाले प्रश्न हैं। वो बोर्ड में बनाना संभव इसलिए नहीं क्योंकि समय की
वेस्टेज होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, समय को बर्बाद हम नहीं करेंगे क्योंकि वो चित्र बनाने में ही मुझे लग जाएगा समय। तो वैसे क्वेश्चन आप बनाइए, नहीं बनता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार पटवारी 2019 भर्ती परीक्षा के गणित और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब एक और पेपर उठाएंगे इसी तरीके से, उस पेपर के पूरे गणित और रीजनिंग के प्रश्न को हम देखेंगे। इस प्रकार मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे पास जितने भी प्रश्न पत्र अवेलेबल हैं व्यापम के, सारे पुराने सॉल्यूशन मैं आपको करा दूँ। भाई हम बोल रहे हैं, गारंटी है 30 में 25 आप बना लेंगे। ऐसा मेहनत करेंगे, फॉलो करेंगे, वीडियोस को फॉलो करेंगे। जो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। मैं बना रहा हूँ, बनाते देख रहे हो, देख के तो मज़ा आएगा ही क्योंकि वो बन गया। आपने किसी को बनाते देख रहे हैं, वो अच्छा लगेगा, लेकिन खुद से बनाना है। खुद से बनाएंगे तभी स्ट्रांग होगा। याद रखना है, मैथमेटिक्स एक दिन में आने की चीज़ नहीं है। बेसिक सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सही बनाना है, अपनी गलती को पहचानना है, और उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी और स्पीड वहीं से आएगा। बनेगा? चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा है, तो लाइक करें ज़रूर, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको यूज़फुल मिल रहा है ये वीडियो, तो वीडियो में बताया गया कंटेंट आपके लिए यदि यूज़फुल आपको फील हो रहे हैं तो सभी से शेयर करें। कमेंट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं, और बेसिक से मैथ्स और रीजनिंग को सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।